Welcome back, students. We have completed question number 6 in our previous video, and now we will continue with question number 7. In question number 7, given that two angles, angle A and angle B are supplementary. देखो दो एंगल गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी, एंड बोथ आर सप्लीमेंट्री. अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो इफ टू एंगल्स, एंगल ए एंड एंगल बी are supplementary, then sum of the two angles will be equal to 180 degree. Reason? Because angle A and angle B are supplementary. Got it? आगे कह रहा है if angle A is decreased, अगर एंगल A को डिक्रीज किया जाए तो what changes should take place in angle B so that both the angles still remain supplementary. अब इसमें वो क्या कह रहा है, इस कंडीशन में एक चीज फिक्स है और वो जो चीज फिक्स है वो है सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो 180 डिग्री ये तो रहेगा फिक्स, लेकिन कह रहा है कि एंगल ए को डिक्रीज करो, लेकिन कितना डिक्रीज करो ये गिवन नहीं है, क्योंकि एंगल है तो एंगल अगर कम होगा तो वो एंगल में ही कम होगा, मतलब एंगल में से हम एंगल ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो कितने डिग्री कम करूं मैं एंगल ए में, मुझे नहीं पता, वी डोंट नो, तो हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं. चलिए हम एंगल ए में से एक्स डिग्री कम कर रहे हैं, लेकिन एक्स डिग्री कम करने के बावजूद दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 ही रहना चाहिए, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है. एक एग्जांपल से देखते हैं. अगर दो एंगल्स को प्लस करके 180 आ रहा है, सपोज एक एंगल 100 डिग्री है और एक एंगल 80 डिग्री है, दोनों को सम करके 180 डिग्री आ रहा है. अगर मैं एंगल ए में से माइनस करता हूं 50 डिग्री, तो मुझे 80 डिग्री में 50 डिग्री ही क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ताकि कितना सम आ जाए 180 डिग्री, क्योंकि जो सम है वो फिक्स रहेगा. तो अगर आपने 100 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस किया है तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए एंगल बी में 80 हमें 50 डिग्री प्लस करना पड़ेगा. सॉल्व करके देख लीजिए, आपको सिंप्लीफिकेशन आता है, बोर्ड मास आता है. फर्स्ट वी विल ओपन द ब्रैकेट्स. 100 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्लस 50 माइनस 50 से कैंसिल हो जाएगा, एंड अगेन वी विल गेट 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज ट्रू, क्योंकि इन दोनों को सम करके 180 डिग्री आएगा. तो इसलिए हम अगर एंगल ए में से x डिग्री माइनस करेंगे तो x डिग्री मुझे 80 डिग्री में क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. तो एंगल a माइनस x डिग्री, देन एंगल b प्लस x डिग्री, सो दैट द सम विल रिमेन सेम 180 डिग्री. अब आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस में, और सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, लुक एट हियर, कि इफ वी सब्ट्रैक्ट, इफ वी डिक्रीज एंगल A by x डिग्री, देन अगर हम एंगल A को x डिग्री कम करने वाले हैं तो हम एंगल B में x डिग्री ही क्या करेंगे, प्लस करेंगे. दिस इज द एग्जांपल ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यू डोंट हैव टू राइट दिस इन योर फेयर रजिस्टर, राइट. तो देन वी हैव टू इंक्रीज, बिकॉज opposite of decrease is increase, so we have to increase angle B by x degree, and this is your answer, this is your verbal answer. This question is not that kind of good, but if it is given in your book, so we will solve it. Now move on to question number 8. Find the values of the angles x, y and z in each of the following. So question number 8, first part, look at the figure in your book. Two lines are intersecting each other at one point. This angle is given as y. It is
x, it is 55 degree and this is equal to z. एंड हमें फाइंड करना है ऑल द वैल्यूज x, y एंड z. अब हमारे पास जो हमने इस चैप्टर में डेफिनेशन लाइंस के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन हमने स्टडी की हैं वो दो डेफिनेशन स्टडी की हैं. फर्स्ट तो की है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सेकेंड डेफिनेशन हमने स्टडी की है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो दोनों को अप्लाई करते हैं, देखते हैं. हमें 4 एंगल गिवन है, उनमें से सिर्फ एक की वैल्यू गिवन है. अब वो एंगल है 55 डिग्री. तो 55 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट दिखाई दे रहा है मुझे, और वो है एंगल x. तो आप लिख सकते हैं कि एंगल x इज इक्वल टू 55 डिग्री. ब्रैकेट में आपको रीजन देना होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. आंसर, एक आंसर आ गया है. हमें 3 एंगल फाइंड करने थे, एंगल x, y एंड z. x हमारा आ गया है, बहुत इजीली आ गया है, क्योंकि हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अब वर्टिकली अपोजिट की डेफिनेशन दूसरी बार हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल y और एंगल z दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हैं, लेकिन y और z में दोनों में से किसी भी एंगल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है. अगर दोनों में से किसी एक एंगल की वैल्यू हमें पता हो तो हम वर्टिकली अपोजिट इक्वल करके दूसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने किया. x और 55 डिग्री में एक एंगल की वैल्यू पता थी ना, तो दूसरी की वैल्यू आ गई, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं. ना तो हमें y की वैल्यू पता है ना z की, तो हम वर्टिकली अपोजिट इक्वल करेंगे क्यों? तो अब दूसरी डेफिनेशन बचती है, और वो बचती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. लीनियर पेयर अप्लाई कर दीजिए, इन दोनों में कर दीजिए, चाहे इन दोनों में कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, या इन दोनों में कर दीजिए. देखो 3 ऑप्शन है आपके पास, नहीं 2, या तो 55 और y में कर दीजिए, या 55 और z में कर दीजिए. किसी एक में करना होगा. 55 और z में करते हैं. ऑल्सो मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, अभी मैं आपको लेंथी सॉल्यूशंस नहीं करा रहा हूं, बहुत शॉर्ट में करा रहा हूं, लेकिन ब्रैकेट में रीजन देना होगा. 55 डिग्री प्लस z, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, बिकॉज लीनियर पेयर, अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा. तो अब हम क्या कर सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल z बाय सिंपली सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन. तो एंगल z आप z लिख सकते हैं या लिख सकते हैं एंगल z, एंगल का साइन बनाकर. तो एंगल z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री. तो एंगल z की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस करने के बाद 125 डिग्री. और हमें पता है एंगल z किसका वर्टिकली अपोजिट है? एंगल y का. तो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z इज इक्वल टू 125 डिग्री. रीजन देना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. आंसर, 3 वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, एंगल x की, y की और z की. x की वैल्यू आ गई 55 डिग्री, y और z दोनों की वैल्यू आ गई 125 डिग्री. हमने सिर्फ 2 डेफिनेशन अप्लाई की है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सम ऑफ द 2 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट. नाउ मूव ऑन टू सेकंड पार्ट. रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. 2 lines once again intersecting each other and angles are given as this is y, it is z, 13 minus x degree and 2x minus 17 डिग्री. अब फिर से पहले हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल करने होंगे, लेकिन देखा जाए तो y और z में से कुछ भी नहीं पता, इनको इक्वल कर नहीं सकते. लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकली अपोजिट जो है, जैसे 13 माइनस एक्स और 2x माइनस 17, इसमें एक ही वेरिएबल है x. यहाँ देखते हैं तो y और z 2 डिफरेंट वेरिएबल है, और डिफरेंट वेरिएबल को इक्वल करेंगे तो किसी की वैल्यू नहीं आएगी. लेकिन अगर सेम वेरिएबल है और इनको इक्वल करते हो तो x की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद. तो सिंस vertically opposite angles are equal, vertically opposite
angles are equal, so 13 minus x degree will be equal to 2x minus 17 डिग्री। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन का मतलब x वाली टर्म्स को एक साइड रखना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो उनको एक साइड रखना है। अब वो साइड आप अपनी डिसाइड कर लीजिए, लेफ्ट साइड या राइट साइड। मैं जो करता हूं, मैं कोशिश करता हूं लेफ्ट में वेरिएबल रहे और राइट में नंबर। आप अपनी इच्छा से जो आपको सूटेबल हो कर सकते हो। तो मैं लेफ्ट में वेरिएबल को इकट्ठा करता हूं, तो 13 को राइट में जाना होगा और राइट से 2x को लेफ्ट में आना होगा। x ऑलरेडी लेफ्ट में है और x से पहले माइनस का साइन है, माइनस x, तो यहां पर तो माइनस x ही रहेगा। 2x प्लस का है राइट में, वो लेफ्ट में आकर माइनस 2x हो जाएगा, बीच में इक्वल का साइन। माइनस 17 है राइट में ऑलरेडी और लेफ्ट से 13 राइट में जाकर प्लस से माइनस हो जाएगा। ये रूल्स हम पहले कर चुके हैं इक्वेशंस चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स भी सिंप्लीफाई किए। माइनस एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3x। अब माइनस 17 और माइनस 13 ये होता है माइनस 30। अब माइनस माइनस को कैंसिल कर देता है, x हो जाएगा 30/3, क्योंकि 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं 3 को ट्रांसपोज करूंगा तो वो मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होती है डिवाइड, और 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10, 3 बन जाए 3 0। x की वैल्यू 10 आ गई है और हमें फाइंड क्या करनी है, x y z तीनों की वैल्यू। अब x की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या मैं इन दोनों में अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल अप्लाई कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे अब x की वैल्यू पता है। अब आपके पास फिर से चॉइसेस है। इस स्टेप में आपके पास चॉइसेस नहीं थी, आपको इन दोनों एंगल्स को ही इक्वल करना था, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इन दोनों में लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों में लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, या इन दोनों में लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं और इन दोनों में। अब आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, किसी भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। मैथ्स की क्वालिटी है, आप कोई भी ऑप्शन लेंगे आंसर सेम आएगा, y का भी और z का भी। तो 4 बच्चे मिलकर अलग अलग मेथड अप्लाई करना, प्रैक्टिकली करना कि सर कह रहे हैं जो सही है या झूठ है। जब आप सही करोगे सिंप्लीफाई, आपके y और z की वैल्यू सेम आएगी। मैं कर रहा हूं x और y के अकॉर्डिंगली। पहले हमने लोअर वाले एंगल्स लिए थे, अब ले रहे हैं अपर एंगल्स। तो सिंस या सिंस मत लिखिए, हमें पता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे बनता है। आप लिख सकते हैं ऑल्सो 13 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर। 13 माइनस, अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है 10, रिप्लेस कर दीजिए, x को रख दीजिए 10 प्लस वाई 180 डिग्री। 13 में से 10 माइनस किया 3, 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 3, तो y कितना आ जाएगा 177 डिग्री। y की वैल्यू आ चुकी है, और क्योंकि y, एंगल y और एंगल z दे बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल z भी कितना हो जाएगा 177 डिग्री। हेंस एंगल z किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल y, और वो हो जाएगा 177 डिग्री। रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आंसर, हमें तीन एंगल्स फाइंड करने थे, तीन वैल्यूज फाइंड करनी थी, x, y और z की वैल्यूज। तो x की वैल्यू आई है 10, y 177, z भी आ गया 177। फर्स्ट वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट एंड लेटर ऑन आई विल टेक योर क्वेरीज, राइट, because we have to complete this question before the class. Third part. Now look at the third part in your book. Diagram is given to you and you have to think how we will solve it. Look at the figure here. This angle is given as 40 degree. It is given as x degree. This is given as 25 degree. It is given as y and this is given as z. Clearly दिखाई दे रहा है z और 40 डिग्री, they both are vertically opposite angles. तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एंगल z
is equal to 40 डिग्री because vertically opposite angles are equal. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मैं ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं VOA. It means vertically opposite angles, but you have to write down the complete sentence. You have to write vertically opposite angles are equal. एक आंसर आ गया है, Z आंसर आ गया है. अब हमें x और y भी कैलकुलेट करना है. अब आप देखो Z और y ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन के नीचे दो एंगल हैं y और z. अब पहले मेरे पास y और z में से कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसी वर्टिकली अपोजिट एंगल डेफिनेशन मैंने अप्लाई की, अब मेरे पास z की वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूं, एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन इज लीनियर पेयर. आई एम राइटिंग इट वेरी शॉर्ट LP. LP मीन्स लीनियर पेयर. एंगल y हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन एंगल z की वैल्यू 40 डिग्री आ चुकी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 140 डिग्री आंसर. एंगल y की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है. अब सिर्फ एक एंगल फाइंड करना रह गया है, वो है x. देखो x ना 40 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में फंसा हुआ है. x का कनेक्शन z के साथ भी नहीं हो पा रहा है, x का कनेक्शन y के साथ भी नहीं हो पा रहा है ना. आप क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल तरीका है जो आपको समझ में भी आ जाएगा. 40 डिग्री, x डिग्री, 25 डिग्री, तीनों का सम करके 180 डिग्री, और हम रीजन देंगे स्ट्रेट एंगल. लीनियर पेयर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल बने हुए हैं, 3 एंगल. जब 3 एंगल बनते हैं तो हमें मेंशन करना होता है स्ट्रेट एंगल्स, और अगर 2 एंगल होते हैं तो करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो अब आप क्या कर सकते हैं, नाउ 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 180 डिग्री. द रीजन इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल. नाउ 40 और 25 65 डिग्री, 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो x आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 65, 115 डिग्री. तो एंगल x आ गया है 115 डिग्री. दैट इज योर आंसर एंड दिस पार्ट इज ओवर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 3 वैल्यूज हियर, वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ y and value of z, and all 3 we have calculated. Now look at the last part, and I hope last part can be done by you. So with that all, I want to bind up the question solution here. Okay, so children, we will do the next questions in our next video. Till then, keep watching and complete your all the work. Thank you and have a nice day.